कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने एक नई चीज के बारे में। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। जैसे इसको मैं नोट करके लिख रहा हूं। जैसे हमारे फर्स्ट लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हमको क्या पता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो इसके अंदर कौन सा टर्म जीरो हो जाता है, ये वाला। यानी तब जो डेल्टा यू है उसको हम, या डी यू जो है उसको हम क्यू वी लिख देते हैं। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है जो आप एनर्जी दे रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है जो आप एनर्जी दे रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, मेरी बात समझ में? यानी यदि आप इस चीज को एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम से सोचो, तो यदि आपने यहां पर एक ताला लगा दिया है, ठीक, और इस वक्त यदि आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ताला लगा दिया है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस वक्त जो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती कि ये जो है इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम आ रही है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, क्यू वी। अब हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये है कि हम ये कोशिश करें कि एट कांस्टेंट पी ये जो क्यू पी है ना, ये भी किसी के बराबर हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि एट कांस्टेंट पी ये क्यूपी भी किसी चीज के बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहां इस चीज को मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूं। जैसे देखो बच्चों, यदि कोई हमारा सिस्टम है, सुनते चलना ध्यान से हर चीज को, कोई सिस्टम है उसको हम क्यू या डब्लू फॉर्म में, या हम ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इसको हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, इस सिस्टम को कुछ हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी दो फॉर्म में हो सकती है, या तो क्यू की फॉर्म में हो सकती है या डब्ल्यू की फॉर्म में हो सकती है। जब एनर्जी ट्रांजिट स्टेट में है तो वो ना क्यू है ना डब्ल्यू है। एनर्जी जब फ्लो हो रही है तब उसको हम एनर्जी बोलेंगे, ना ये क्यू है ना डब्ल्यू है। अगर इसने इस सिस्टम पर जाकर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो एनर्जी की वो फॉर्म जो ट्रांजिट में थी हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, क्यू है। समझ में आ रही मेरी बात? एनर्जी जब मोशन में है, जब एनर्जी मोशन में है तो ना हम उसको क्यू बोलेंगे ना डब्ल्यू बोलेंगे। अगर एनर्जी जो मोशन में है वो इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दे तो हम कहेंगे कि ये एनर्जी क्यू है। और यदि वो एनर्जी इसकी बाउंड्री को मूव करा दे तो हम कहेंगे वो क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन जो फ्लो वाली एनर्जी थी उसको क्यू बोल देंगे, एंड इफ बाउंड्री मूवमेंट देन हम इसको क्या बोल देंगे, डब्ल्यू बोल देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसी कई सारी प्रोसेस हैं जहां दोनों हो जाता है, कि टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और बाउंड्री मूवमेंट भी हो जाता है। तो हमको एक ऐसे टर्म की रिक्वायरमेंट थी जो टर्म इस चीज को डिफाइन करे कि भाई जब बाउंड्री भी मूव हो जा रही है और टेम्परेचर भी बढ़ जा रहा है तो इसको हम कैसे देखें। अगर बाउंड्री मूव नहीं कर रही है तो एनर्जी की जो फॉर्म है
वो आपका यदि बाउंड्री मूव नहीं कर रही है तब तो इसको हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। अगर बाउंड्री नहीं मूव कर रही है तो एनर्जी की फॉर्म जो है, जो इसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है, वो वास्तव में चेंज ला रही होगी कहां पर? इसके इंटरनल एनर्जी पर। लेकिन यदि हम जनरल कोई प्रोसेस देखें तो वहां पर आपका बाउंड्री भी मूव होती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसके लिए हमने ऑन पेपर आप इसकी कोई फील नहीं लोगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑन पेपर हमने एक टर्म डिफाइन किया एच, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको हमने कहा इंथैल्पी। हां, इसकी फील ले सकते हो आप, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। एक टर्म हमने ऑन पेपर डिफाइन किया कि H इक्वल टू यू प्लस पीवी, इस टर्म को डिफाइन करा। ठीक है। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू एग्जैक्टली बताई नहीं जा सकती, उसके चेंज को बताया जा सकता है, उसी तरह इंथैल्पी के अंदर होने वाले चेंज को बताते हैं हम। ठीक है, तो फॉर ए चेंज, अभी इसकी फील मत लीजिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कहीं पर भी कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, इसको फील करा जा सकता है, कैसे मैं बताता हूं। फॉर ए चेंज, फॉर ए चेंज, किसी चेंज के लिए हमने यहां क्या कहा? डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पीवी, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी और वी डी पी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है। डी एच इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस पी डी वी वी डी पी। डी एच इक्वल टू क्यू माइनस ऑफ पी डी वी, वर्क ऐसे ही डिफाइंड है, प्लस ऑफ पी डी वी और वी डी पी। ये कटा, ये कटा, यानी डी एच इक्वल टू क्यू प्लस वी डी पी। इस फॉर्मूले को फिलहाल इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दें। अब देखो बच्चों, यहां पर हम इसको और अच्छी तरह से लिख रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं इस पर, और वो कंडीशन है ये कि एट कांस्टेंट पी, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म उड़ जाएगा, यानी तब डीएच इक्वल टू क्या है? क्यू ऑफ पी। यानी यहां से आप इंथैल्पी का फील ले सकते हो, यहां से नहीं ले सकते, यहां से ले सकते हो कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है और आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी उसकी एंथैल्पी को बढ़ाने में काम आ रही है। मतलब यदि पिस्टन रुका हुआ है और आप एनर्जी दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और पिस्टन यदि मूव हो रहा है और आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी इसकी इंथैल्पी के अंदर चेंज लाने में खर्च होती है। तो चेंज इन इंथैल्पी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कुछ लोगों को लगता है या बच्चों को लगता है कि यार इसका मतलब इंथैल्पी चेंज जो है वो सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइंड है। नहीं, इंथैल्पी चेंज कभी भी डिफाइंड है। देखो, यदि आप प्रेशर बदलो, यहां पर ये तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है ना। यदि आप प्रेशर बदलो तो भी इंथैल्पी के अंदर चेंज होगा, वॉल्यूम बदलो तो भी इंथैल्पी के अंदर चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बदलाओ तो भी इंथैल्पी के अंदर चेंज होगा। ठीक है ना? हाँ, वो एंथैल्पी के अंदर का चेंज क्यूपी के बराबर तब होगा जब प्रेशर कैसा हो? कांस्टेंट हो।
इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंथैल्पी चेंज तभी निकाला जा सकता है जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं है। ये कभी भी निकाला जा सकता, हाँ इसकी वैल्यू इसके इक्वल तभी होगी जब आपका प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो। इसके अलावा निकालोगे कभी तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको निकाल नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास में बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था ना डेल्टा यू इक्वल टू जो क्यू के बराबर है, जिसको आप लिखते हो एन सी वी डेल्टा टी, ये लिखते थे। हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं, ये तो हम निकाल कर ले आए हैं और इस वैल्यू को रख कर हम कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। सिमिलर चीज यहां पर भी हम कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या तभी वैलिड है जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, नहीं, ये तो कभी भी वैलिड था फॉर एनी प्रोसेस, यदि गैस आपकी आइडियल हो, क्योंकि ये हम निकाल कर लाए हैं, ये वैल्यू फिक्स है, इसको कहीं पर भी लगा देंगे अपन। समझ आ रही मेरी बात? ये चीज बहुत ध्यान से, यहां पर बच्चों को ये लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो, ना, ये कभी भी वैलिड है। वॉल्यूम कांस्टेंट का टर्म तो ये सीवी की वैल्यू तो हम निकाल कर ले आए कहीं से भी, लेकिन ये लगा आप कभी भी सकते हो किसी भी प्रोसेस के अंदर। इसी तरह से ये कि डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये आप कभी भी लगा सकते हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो। ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो। आप ये वैल्यू कहीं से ले आए हो, यहां पर आप रख दी, ये चीज आप कभी भी लगा सकते हो। मेरी बात समझ आ रही? अब मेरी बात सुनो पहले। अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से आपको बताऊं, एक प्रोसेस थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं और उससे आपको इस चीज को समझाता हूं। पहले ये वाली बात समझ में आई कि ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ना, ये वैल्यू आप ले आए हैं, इसको कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मैं एक रिलेशन के बारे में बात करता हूं, रिलेशन बिटवीन, अब मैं आपको ये जो इंथैल्पी चेंज है ना, ये इंथैल्पी चेंज कैसे कैसे किस किस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने अभी देखा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यही था। एक फॉर्मूला यहां से आ गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे बहुत कम फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो कहीं पर भी लग सकते हैं। उनमें से ये फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका कहीं पर भी लग सकता है, एप्लीकेबल, क्योंकि यहां ना हमने आइडियल गैस माना है, ना हमने और कोई एजम्पशन लिया है, तो ये आपका एप्लीकेबल है फॉर एनी चेंज एंड फॉर एनी सब्सटेंस, यानी चाहे आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कहीं पर भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं एक तो ये फॉर्मूला हो गया जब भी आपको डेल्टा एच का रिलेशन बताना हो, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो यूनिवर्सल है, कभी भी आप लगा सकते हो। अब इसके अंदर कुछ केस, सबसे पहला केस देखो बच्चों, होता क्या है, थर्मो में जैसे ही डेल्टा एच आता है ना, तो वो फिजिक्स का दिमाग में रहता है, तो एनसीपी डेल्टा टी लगा दिया, सोचते हैं यही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहां क्या है ना, इन फॉर्मूलों के साथ साथ कंडीशन भी दिमाग में रखोगे ना, तभी वहां पर एग्जैक्ट
फॉर्मूला पुट कर पाओगे कि हम यहां ये रखेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, डेल्टा एच निकालना होता है, P2 V2 की बजाय कुछ और टर्म दिए होते हैं। अगर P2 V2 दिया है तो बढ़िया ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ और दिया रहता है। वो और क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे केस वन है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इन एनी प्रोसेस। कोई आइडियल गैस है, कोई प्रोसेस कर रही है, प्रोसेस में आपके क्या क्या इन्वॉल्व है, यही आइसोथर्मल आइसोबारिक ये चीज इन्वॉल्व है। यानी यहां इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं नॉट फेज चेंज एंड केमिकल चेंज। आइडियल गैस हो लेकिन वहां ना फेज चेंज हो रहा हो ना केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, जरा यहां बात करते। जब आइडियल गैस है और ना आपका फेज चेंज हो रहा है ना केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब क्या चीज आपकी, अगर फेज चेंज या केमिकल चेंज होता है तो वहां टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट, मोल यहां बदल रहे होते हैं। यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, मोल्स कैसे हो रहे होते हैं, फिक्स रहते हैं। तो इधर हम क्या कर लें, आइडियल गैस है तो इधर हम क्या लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या लगा दें, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, समझ में आ गई मेरी बात। अब क्योंकि हमने क्या कहा, जब कोई प्रोसेस हो रही होगी तो टेम्परेचर जनरली वहां क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। यहां ना मोल्स चेंज होते हैं और कोई चीज चेंज नहीं होती। तो आप इस पीवी इक्वल टू की जगह क्या लग सकते हैं, एन आर टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब मेरी बात सुनो, अगली बात, अगली दुविधा का विषय, अगला जो ये से दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब हो सकता है कि कभी आपको ये दिख जाए कि एक ही क्वेश्चन में इस चीज को भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये तो कभी भी वैलिड है, और इस चीज को भी लगा सकते हो। जब आपके सामने दोनों ऑप्शन आए कि इससे भी आंसर निकाल सकते हैं हम, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, तो आप इस वाले को प्रेफर करिएगा, इस यूनिवर्सल फॉर्मूले को प्रेफर करिएगा। जब आप, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, स्टेज वन से आपने देखा होगा, स्टेज वन से स्टेज टू गया, यहां पर पी वी टी वन दिया, यहां P1 V1 T1 दिया, यहां P2 V2 T2 दिया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप n निकाल सकते हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तब आप इस फॉर्मूले को मत लगाइएगा। हाँ, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, और कुछ नई इंफॉर्मेशन, तो आप इस पे चले जाइएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपके पास हैं तो आप हमेशा इस वाले को प्रेफर करिएगा, इस वाले के हिसाब से सोचिएगा। ये हमने टिक इसके लिए बनाया है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूले का अगला रूप, यहां के लिए तो हमने पता कर लिया, लेकिन मान लो हमारा केमिकल या फेज चेंज हो रहा हो, तो ये तो हमको पहले से ही पता है। फॉर केमिकल, अच्छा एक चीज और, फॉर केमिकल और फेज चेंज, चलो पहले इसको बता देते फिर बोलते हैं। केमिकल या फेज चेंज हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या चीज चेंज होती है, जनरली मोल्स चेंज होते हैं। यानी इस जगह पर अब जो चीज चेंज होकर हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच। टेम्परेचर तो कैसा है, कांस्टेंट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। यही हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में लगाया था।
क्योंकि वहां क्या हो रही थी, केमिकल रिएक्शन। तो ये है तीसरा फॉर्मूला। अब एक छोटी सी बात, यदि हम आपसे कहें कि एक सिस्टम है जो आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है, उसके डेल्टा एच के बारे में बताओ। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। तो P2 V2 P1 V1 ये कैसे हैं, बराबर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हुआ कैसा, जीरो। ये हुआ कैसा, जीरो। तो इंथैल्पी चेंज भी कैसा हुआ, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस ये हुआ कैसा, जीरो। ये हुआ कैसा, जीरो। यानी ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, जीरो। इट मींस फॉर isothermal process, for isothermal process, डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जीरो। इतनी बात भी समझ में आ गई, यही मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो वो दिमाग वैसे चलता है ना U प्लस PV से, तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब आपको डेल्टा एच कब कैसे कौन सा अप्लाई करना है ये समझ में आ गया। अब देखो इसका यूज कैसे होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस पर आते हैं। पहले एक छोटी सी बात और, आइसोथर्मल से रिलेटेड अपन सब समझ गए। इंथैल्पी चेंज के बारे में बात हो गई, और इंटरनल एनर्जी के बारे में बात हो गई, रिवर्सिबल बात हो गई, इरिवर्सिबल बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं, प्रोसेस लेकर चलते हैं अपना आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है, डीवी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, चेंज जो है कुछ नहीं। अब यदि हम डब्लू, क्यू और डेल्टा एच इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस हमारी है रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसी तरह से हम आइसोथर्मल में देख चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यदि है तो उसके अंदर डेल्टा यू चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये कैसा है, जीरो। डेल्टा एच जो है वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, कैसा है, जीरो। क्यू इक्वल टू कैसा है, माइनस डब्लू। और डब्लू की वैल्यू सॉरी बच्चों, डब्लू की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, ठीक है ना। एक जगह आप इंटीग्रेशन के अंदर रख रहे हो और एक जगह आप यूज कर रहे हो माइनस पी एक्सटर्नल NRT 1/P2 माइनस 1/P1, ठीक है। अब यहां पर हम आइसोकोरिक के बारे में बात करते हैं। यदि रिवर्सिबल है तो भी जीरो वर्क डन, इरिवर्सिबल है तो भी जीरो, ठीक है। आइसोकोरिक है यानी फर्स्ट लॉ के हिसाब से डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के हिसाब से हमको पता है ये चीज जीरो हो गई। यानी डी यू इक्वल टू किसके बराबर है, या डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। यानी डेल्टा यू और प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। यानी इस जगह पर ये वैल्यू किसके बराबर आप लिख दोगे, एन सीवी डेल्टा टी। रिवर्सिबल है। यदि इरिवर्सिबल है तो भी आप क्या लिख दोगे, एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, यही आएगा। अब मेरी बात देखो, यदि आप बड़ा वाला फॉर्मूला देखिए, जहां हमने यहां हो क्या रहा है कि यदि आपका पिस्टन कैसा है, मूव नहीं कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो जो एनर्जी दे रहे हो वो आपकी क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला कहां कहां एप्लीकेबल है, क्या Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी आइडियल के लिए वैलिड है या रियल के लिए भी वैलिड है। तो इसका बड़ा वाला फॉर्मूला सोचो जरा सा। बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी
डेल्टा टी प्लस क्या था, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी डीवी, ये था। अगर रियल गैस ही हो तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि यहां ये वैल्यू कैसी हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जीरो। मतलब Q इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये आपका कभी भी वैलिड है, आइडियल के लिए भी वैलिड है, रियल के लिए भी वैलिड है, सॉलिड के लिए भी वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है। ठीक, अब वहां रियल दे दिया जाता है तो दिमाग में टेंशन हो जाती है, यार ये हम यहां लगाएं या ना लगाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाइए। ठीक, अच्छा, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एन। अब हमने कहा था डेल्टा एच जरूरी नहीं है कि आप कहां डिफाइन करें, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर ना। यहां पर डेल्टा एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर एन सी पी डेल्टा टी का, ये कहां कहां वैलिड है, जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहां कहां वैलिड है। तो यदि आइडियल गैस है, यहां देखो जरा सा, आइडियल गैस है और वो किसी प्रोसेस में जा रही है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो जरा सा, इस जगह पर ये फॉर्मूला जो वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपकी गैस कैसी हो, आइडियल गैस हो। ये यदि आइडियल गैस है ना, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आइडियल गैस है ना तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं यदि आइडियल गैस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा यू बराबर आप क्या लिखोगे, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, सी वी प्लस आर इक्वल टू क्या लिख दोगे, सीपी लिख दोगे। तो यदि आइडियल गैस है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, यदि आइडियल गैस है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, एनसीपी डेल्टा टी। समझ में आया क्या कह रहे हैं। यहां जरा देखो इस सेकंड फॉर्मूले को, अगर हम आइडियल गैस है जो किसी प्रोसेस में जा रही, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं क्या, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। यहां से क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर एन सी पी डेल्टा टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी जो फॉर्मूला वैलिड है, ये वैलिड है फॉर आइडियल गैस। अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने फिजिक्स से अलग पढ़ी हो, लेकिन चीजें जरा समझते हुए चलिए। यहां पर ये हमने कह दिया ना कि ये चीज आइडियल के लिए भी वैलिड है, रियल के लिए वैलिड है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, ये सिर्फ वैलिड है आइडियल के लिए। तो सर अगर हम रियल के लिए निकालना चाहें तो क्या करें, क्या हो रहा है। तो अगर ये चीज आपसे पूछी जाए कि आप मुझे बताओ कि डेल्टा एच फॉर आइडियल गैस, सॉरी फॉर रियल गैस, दिमाग खराब कर दिए थे, रियल गैस। तो देखो क्या जुगाड़ लगाओ, ये जुगाड़ लगाओ कि ये फॉर्मूला आपका सदा सर्वदा वैलिड है, और डेल्टा यू बराबर एनसीपी डेल्टा एनसीवी डेल्टा टी जो है, क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी जो है, ये हमेशा वैलिड है, आइडियल के लिए भी, रियल के लिए भी, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। कब, जब वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो हम क्या काम करें, इसके लिए आप ऐसे करेंगे, इसके लिए आप ऐसे, फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट फाइंड डेल्टा यू, इसकी मदद से देन देन अप्लाई डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। आया जुगाड़ समझ में।
ठीक है। जैसे एक सवाल कर लेते हैं, थ्योरी में कुछ ज्यादा इधर इन्वॉल्व हो गए। जैसे हमसे कहा गया कि इस सवाल को देखो, एक रियल गैस है जो आपका एक चेंज हो रहा है, जिसके अंदर यहां से वो यहां जा रही है, ठीक है, और आपसे कहा गया है फाइंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। एक सेकंड, ये वाला तो कुछ दूसरा हो गया सवाल, ये वाला सवाल जो है वो कुछ दूसरा हो गया। मैं एक सेकंड, इसके लिए एक चीज और पहले आपको बता दूं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस चेंज इन स्टेट यहां से यहां, और ठीक है, एक सेकंड में एक चीज और बता दूं, फिर आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। एक चीज और देख लो, अगर प्रोसेस आइसोबारिक है, एक चीज और देख लेते हैं, फिर अपन का पूरा ये कहानी हो जाएगी। यदि प्रोसेस हमारी आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, यानी डीपी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक, अच्छा। इस केस में यदि हम बात करें कि यदि हमने क्या कर दिया, डीपी की वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो यदि मैं यहां क्यू निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेशर यदि 0 है, तो फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में आपको बताया है कि ये देखो, यदि प्रेशर कांस्टेंट है, 0 नहीं, डीपी का चेंज 0 है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा सकते हो। यदि आपका प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या यहां हमने कोई एजम्पशन लिया है, कोई रियल, कोई आइडियल, कोई भी ऐसा एजम्पशन लिया है? नहीं। ठीक, तो यदि जैसे ऊपर वाले में जैसे ये था ना, यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये फॉर्मूला आप आइडियल रियल किसी के लिए लगा सकते हो। उसी तरह यदि आइसोबारिक प्रोसेस है, तो Q जो आपका डेल्टा H के बराबर है, इसकी वैल्यू आप चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इसको मैं दोनों लिख देता हूं, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यू की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी। ये किसी के लिए भी समझ में आए, ये आपका आइडियल हो, रियल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉलिड हो लिक्विड हो, जो ऊपर रिपीट करी ना, बिल्कुल वही रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब यदि डेल्टा यू के बारे में बात करें, तो ये होगा किसके बराबर, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि ये आपका कोई भी प्रोसेस हो रही हो, ये चीज इसी के बराबर होती है। लेकिन कब, क्या यहां हम आइडियल वाली कंडीशन ही इन्वॉल्व करें या रियल वाली भी इन्वॉल्व करें? ना, रियल में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो वाला टर्म भी आएगा। तो ये होगा कब के लिए, फॉर आइडियल। अब आपको बात समझ में आ रही है कैसे हम जुगत लगा रहे हैं दोनों में, फॉर आइडियल। अब यदि हमको कहा जाए कि इस वैल्यू को निकालो फॉर रियल, अगर हमसे कहा जाए यहां पर बिल्कुल ऊपर वाले की तरह से, हमसे कहा जाए फाइंड डेल्टा यू इस प्रोसेस के अंदर, किस प्रोसेस के अंदर, आइसोबारिक के अंदर, फॉर रियल, तो क्या करें हम ये करेंगे, फर्स्ट फाइंड डेल्टा एच, डेल्टा एच तो आप लगा सकते हो रियल के लिए भी, देन यूज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा, मैं आपको सारी चीजों को पॉइंट वाइज बताता चल रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई सवाल है रेंडमली सोचना चालू कर दें कि लाओ ये फॉर्मूला लगा दें, पीवी दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दें, ये दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दें, ना, हर चीज फिक्स होनी चाहिए, तभी वहां पर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला तुरंत अप्लाई कर पाओगे।
देन यूज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। इसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब वर्क डन बताना है। अब वर्क डन की क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, इसका वर्क डन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है मेंस में कई बार। तो वर्क डन का तो अपने पास फॉर्मूला एक ही है, माइनस पी एक्सटर्नल और क्या डीवी। ठीक, यानी क्या आ गया वर्क डन, वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लें। ठीक है, और पी एक्सटर्नल, और इधर हम ऐसे लगा सकते हैं V2 माइनस C1। एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड है यदि आपका एप्लीकेबल है फॉर एनी सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी चेंज। कोई हमने एजम्पशन लिया नहीं, कोई चीज नहीं ली है, अंडरगोइंग एनी चेंज, यहां हमने चेंज शब्द बोल दिया है, यानी इंक्लूड कर दिया है हमने आपका केमिकल और फेज चेंज, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर वाला टर्म आया ही नहीं, केमिकल और फेज चेंज। ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड है, आइडियल, रियल, केमिकल चेंज, फेज चेंज, कहीं पर भी आप ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी एजम्पशन हमने नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा, यदि हमारी आइडियल गैस है, वर्क डन के यहां पर 3 फॉर्मूले हैं। अब यदि आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस है तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू फिक्स है। ठीक ना, इसकी वैल्यू फिक्स है तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि W इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ पीवी। मैथ्स बाबा, ठीक है, यानी यहां आप ये भी लिख सकते हो माइनस ऑफ एन आर, आइडियल गैस है किसी प्रोसेस में जा रही, नॉट केमिकल और फेज चेंज, आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, जहां टेम्परेचर कैसा है, प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनी प्रोसेस नॉट, वही जो ऊपर करते आ रहे हैं ना बच्चों, वही सारी चीज कर रहे हैं, नॉट फिजिकल और सॉरी फिजिकल, केमिकल और फेज चेंज, केमिकल और फेज चेंज। ठीक है, यानी यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रहेगी ना, आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, वरना वहां पर ना भटकते रह जाओगे, ये है वो है, थोड़ी देर में लगेगा कि यार ये लगा पा रहे हैं, ये लगा पा रहे हैं, कहीं कहीं हमने कहा ना दोनों फॉर्मूले वैलिड है, दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं, दोनों के ही आंसर ऑप्शन में दिए जाएंगे, कौन सा ज्यादा अच्छी तरह से निकल पाएगा वो भी मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा, यहां पर ये लग गया, फॉर आइडियल गैस के बारे में बात होगी। अच्छा, यदि केमिकल और फेज चेंज, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, यहां पर वर्क डन के बारे में बात हो रही है, फॉर केमिकल और फेज चेंज, यदि केमिकल या फेज चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या चीज बदल रही होगी, मोल्स बदल रहे होंगे, तो इसी फॉर्मूले में अपन ये चेंज कर लेते हैं कि W इक्वल टू माइनस ऑफ डी पी वी, और अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहां माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, तो जब भी आइसोबारिक प्रोसेस आएगी, तुरंत आपको ध्यान रखना है कि यहां
तीन फॉर्मूले हैं, एक यूनिवर्सल है, कहीं पर भी एप्लीकेबल है, एक आइडियल गैस पर है जो आपका किसी प्रोसेस में जा रही है, और एक आपका जो है केमिकल या फेस चेंज के लिए है। ठीक है ना? जहां जहां पर हम रियल शब्द नहीं बोल रहे हैं ना, उस पर प्रॉब्लम बेस आती नहीं, क्योंकि जनरली वहां पर कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक, अब मैं इसका पहले तो आपको ये यूज करना सिखाऊं क्या है। जैसे देखो बच्चों, एक मोल आइडियल गैस है जिसके अंदर चेंज हो रहा है यहां से यहां, यहां से यहां, और आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सीधे सीधे दिमाग में आता है कि ऐसे सॉल्व कर ले, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। बट क्या ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई, बस यही चीज सिखानी है मुझे आपको, क्या ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं? ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था यदि ये गैस नंबर 1 आइडियल दी जाती, आइडियल नहीं है, रियल दी जाती तो भी हम अप्लाई कर सकते थे यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता, लेकिन ये भी नहीं है, मतलब हम ये तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें? अब हम इस चीज में इसको अब कैसे प्रोसीड करें कि क्या अब डेल्टा, इसके लिए ये फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, तो इस जगह पर क्या हम ये करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए अब क्या यहां जुगाड़ लगाया जा सकता है? इस प्रोसेस के लिए क्या हम डेल्टा एच की वैल्यू बता सकते हैं? इस प्रोसेस के लिए क्या हम डेल्टा एच की वैल्यू बता सकते हैं? तो नॉन आइडियल गैस है, चेंज हो रहा है, 2 एटीएम है, यहाँ 4 एटीएम है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी सब कुछ बदल रहा है। तो जब सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो यहाँ, अच्छा इसमें नॉन आइडियल गैस अंडरगो विथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर कुछ गैस की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है, ये मैंने शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर इसके आगे भी क्वेश्चन है, और इसके आगे क्वेश्चन में विथ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसके आगे, क्योंकि यदि यहाँ पर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे बता पाते, क्योंकि ना हमको और कुछ पता, ना सीपी पता, ना कुछ पता। तो आइडियल के लिए इसके अंदर कुछ आगे की चीज है जो मैं मिस कर गया बच्चों, अभी बताता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको जरा सा आप स्टार लगाइए, देखो जरा इसमें पास लिखा हुआ है क्या। नॉन आइडियल गैस विथ चेंज, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ मैंने कर दी इंटरनल एनर्जी वाले फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है जेई में आया था, तो मैंने सोचा था इसको आगे लिख लूंगा, शायद मैं लिख नहीं पाया इसको, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से पहले इसमें बात करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। वो वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अभी बता देंगे, आप कर लोगे, इसको कर लोगे तो वो वाला बिल्कुल सेम है। देखो, 1 मोल ऑफ ए रियल गैस सब्जेक्टेड टू चेंज, ये ठीक है, और आपसे कहा गया है कि डेल्टा यू की वैल्यू बताइए। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचो कि यहां पर बिल्कुल वैसे ही उस वाले फॉर्मूले को, मैंने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा, अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहां जरा सोचो, यहां पर क्या हम फिर से एन सी वी डेल्टा टी लगा सकते हैं? क्या ये फॉर्मूला यहां लगाया जा सकता है? ये फॉर्मूला तब लगाया जा सकता है यदि आइडियल गैस हो या वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट। यहां वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है? नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। एक चीज बड़ी वाजिब दिख रही है कि यहां प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और हम ये फॉर्मूला तो प्रेशर कांस्टेंट यदि है तो कभी भी लगा सकते हैं, चाहे आइडियल हो, चाहे रियल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, हम पहले फाइंड करेंगे क्या ये, देन हम लगाएंगे क्या,
डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। इससे हम फाइंड करेंगे डेल्टा U। चलिए फाइंड करिए, जरा मुझे बताइए क्या आ रहा होगा। अगला देखो ये क्या है, ऊपर वाले को बताता हूं। एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H दिया गया है। ओके, इन 1 लीटर वेसल एट इतना, इनिशियल प्रेशर इतना है, आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम इतना एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ओके ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑल द above gases shows deviation from ideal behavior। यानी ये सारी बातें जो चल रही हैं वो आइडियल गैस के लिए नहीं चल रही हैं। और इस जगह पर यदि हम बात करें तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा दें? अब डेल्टा क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्योंकि सर आपने तो कहा था कि ये फॉर्मूला वैलिड है अगर प्रेशर कैसा हो, 1 लीटर का प्रेशर है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, पहले भी 1 लीटर है बाद में भी 1 लीटर है, तो आप ये सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ 500 दिया है और बाद में अपन कुछ तो भी कुछ लगा के PVV NRT कुछ भी लगाकर बाद में भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है फॉर केमिकल और फेज चेंज। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका हो रहा है क्या, केमिकल चेंज। तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते, तो क्या करें? अब इसके लिए क्या किया जाए, ये तो हम ऐसे डायरेक्टली लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पर तो वैलिड नहीं, क्योंकि केमिकल या फेज चेंज हो रहा है। तो केमिकल या फेज चेंज के वक्त हम डेल्टा यू कैसे बता सकते थे यदि केमिकल या फेज चेंज हो रहा होता है? तो एक काम और भी कर सकते हैं अपन, यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइडियल ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर की वेसल 420, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अपन इसके अंदर ये काम कर सकते हैं कि डेल्टा यू ऐसे नहीं निकाला जा सकता, डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा यू ये वैल्यू गिवन है प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। यदि ये हो रहा है तो टेम्परेचर वाला टर्म तो कैसा है, कांस्टेंट है। यानी यहां हम इसको इनिशियल प्रेशर ये ले लें और फाइनल प्रेशर ये ले लें, सीधे सीधे यहां पर वैल्यू रख दो और डेल्टा एच की वैल्यू यहां से निकाल लें, डेल्टा यू की वैल्यू देखो, ये वैल्यू दी इतनी, ये वैल्यू दी इतनी। अच्छा मैं देखूं और तो कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा, मैंने कुछ और तो गड़बड़ नहीं करी। यहाँ P2V2 P1V1, ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये P2V2 माइनस P1V1 में एक कहानी हम और लगाए ना, इधर तो मोल्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर सेम है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस केमिकल या फेस चेंज के लिए क्या चीज लगा दें, डेल्टा NgRT। अब देखो, एक डेल्टा NgRT से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो उसको, कि यहां पर केमिकल या फेस चेंज हो रहा है, इससे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है। और दूसरी चीज ये है कि यदि हम इसको इससे सॉल्व करना चाहें कि P2 और ये लगाकर सॉल्व करना चाहें 1 1, तो क्या आंसर सेम आएंगे? यहां आप ये लगा के सॉल्व करना चाहो या ये लगाकर सॉल्व करना चाहो, जरा मुझे बताओ कि यदि हम ये लगाएं P2V2 माइनस P1V1 तो इससे आंसर क्या आएगा और ऊपर वाले से आंसर क्या आएगा? क्या ये आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? और अगर ये डिफरेंट आएंगे, अगर तो ये डिफरेंट आएंगे तो आप इनके अंदर किस चीज को फॉलो करोगे,
ऊपर वाले को फॉलो करोगे या नीचे वाले को फॉलो करोगे। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है, कंबशन है हेप्टेन का, और निकालना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। ध्यान से इसको करिए, ऊपर वाला मैं अभी बताता हूँ बच्चों, 1 सेकंड में। ठीक है, जल्दी टिप्स इसको।